हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। वेलकम बैक। लेके आऊँ आप लोगों के लिए डे वाइज प्लानर टिल 15 फरवरी। बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया हम समझ नहीं पा रहे कैसे रोज पढ़ाई करें, किस तरीके से हमारा टाइम बाइफरकेट करें। मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ, आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, बात करते हैं हमारे प्लानर की। सबसे पहले तो ये जो प्लानर मैंने बनाया है बहुत सोच समझ के आपको ध्यान में रखते हुए बनाया है, इसलिए इसके अंदर आप जब देखोगे तो जो चैप्टर्स हैं, है ना, जो चैप्टर्स हमने उठाए हैं मैथ्स एसएसटी साइंस के अंदर, वो ऐसे उठाए हैं कि एक टफ चैप्टर भी हो जाए और दो आसान चैप्टर भी हो जाए, ताकि हमारा पूरा दिन बैलेंस रहे और हमको पढ़ने में बिल्कुल भी बोरियत ना हो। ठीक है जी, वेरी गुड। शुरुआत करते हैं 18 जनवरी से। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये वीडियो 18 को देख रहे हो, मान लो नहीं देख रहे हो तो एक एक दिन इसमें आगे बढ़ा देना। ठीक है, मैं आपको इसकी शीट भी दे दूंगा, आप उसमें फिलअप कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, है ना। 18 जनवरी को मान लो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो मैंने साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शन उठाया है, तो एसएसटी और मैथ्स के अंदर रियल नंबर्स और पावर शेयरिंग उठाया है। दोनों आसान चैप्टर्स हैं पर स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, और केमिकल रिएक्शंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा हल्का सा बिगर चैप्टर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो 19 जनवरी पे आओ, तो लाइट उठाया मैंने, लेकिन एसएसटी और मैथ्स अगेन छोटे छोटे चैप्टर्स उठाए। तो साइंस में तो एक बड़ा चैप्टर हो गया, लेकिन एसएसटी मैथ्स में हमने छोटे छोटे चैप्टर्स उठा लिए। एक बात, एक चीज ध्यान रखना जो कि टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप नहीं करते हो, वो ये है कि ये जो अपना पढ़ाई का टाइम है, इसमें अपने क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, मतलब हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ दैट इज नॉट इनफ। आपने जो भी सैंपल पेपर्स परचेज कर रखे हैं ना, ठीक है, जैसी आपका चैप्टर पढ़ के हो जाए, रियल नंबर्स हो जाए, पावर शेयरिंग हो जाए और केमिकल रिएक्शन हो जाए, आपके पास जो भी सैंपल पेपर है वो सैंपल पेपर को उठाओ, है ना, कोई भी 3 सैंपल पेपर्स उठाओ और उनमें देखो कि केमिकल रिएक्शन से क्या सवाल आए हैं, पावर शेयरिंग से क्या सवाल आए हैं और रियल नंबर से क्या सवाल आए हैं। इससे आपको एग्जाम की वो रियल फील आएगी कि एक्चुअली एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो हमको डेली ये चीज करनी है। आपको कोई भी 3 सैंपल पेपर उठाओ, है ना, उनमें से आपको डेली जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उनके उनके क्वेश्चंस करने, सिर्फ उनके क्वेश्चंस करो, पूरा सैंपल पेपर नहीं करना, सिर्फ उनके क्वेश्चंस करो। ठीक है, ये चीज बहुत सारे टॉपर्स यूज करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, एंड सब ये कहते हैं कि भैया जब आप सैंपल पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, भले ही पूरा ना करो, फिर भी आपको वो रियल फील आती है, वो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, फिर देखो 20 तारीख को हमने लाइफ प्रोसेस उठाया है, तो एसएसटी के अंदर फेडरलिज्म उठाया है और मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी उठाया है। इस तरीके से हमारा जो साइंस का सिलेबस है वो 30 तारीख तक फिनिश हो रहा है, और जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है वो 29 जनवरी तक फिनिश हो रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ व्यूइंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है जी, ओके मेरी जान। अब देखो हमारा फिर भी एसएसटी चलता रहेगा, क्योंकि एसएसटी काफी बड़ा है, लेकिन उसके बाद हम लोग साइंस और मैथ्स को रोक नहीं देंगे। अच्छा, इंग्लिश हिंदी कब करेंगे भैया, वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंग्लिश हिंदी कब करेंगे, देखो जैसे कि 31 जनवरी से लेके तो 5 फरवरी तक हम लोग अपना साइंस पूरा रिवाइज करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर 1 से लेके 3 रिवाइज करो, फिर चैप्टर 4 5 रिवाइज करो, फिर 5 से 7 रिवाइज करो, 7 से 9 रिवाइज करो। और रिवाइज करने का मतलब ये है पूरा चैप्टर रिकॉल करो, उसके लिए मैं आपको 1 पेज नोट्स दे दूंगा विद टाइम। ठीक है, एंड उसके क्वेश्चन स्किम करो, देखो क्वेश्चन हो रहे हैं, बन रहे हैं, हो रहे हैं, बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिलेबस तो आपका हो चुका है दोनों का, अब आपको बस रिवीजन करना है। ठीक है, वेरी गुड, है ना। उसके बाद में देखो हमने जो इंग्लिश हिंदी की पढ़ाई स्टार्ट की, थोड़ा सा यहाँ पर हौच पौच हो गया, और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। हमने जो इंग्लिश की पढ़ाई चालू की है वो की है 28 जनवरी से। लेट है क्या भैया, नहीं, ऑन टाइम है। 15 फरवरी को पेपर है, मैं तो कहता हूँ जो बच्चा 10 तारीख को भी चालू करता है वो भी इंग्लिश आसानी से कर लेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, पर फिर भी हम क्यों फालतू गए इसके लिए। ठीक है, तो 28 जनवरी से हमने इंग्लिश हिंदी पढ़ना चालू किया है। रोज 1.5 घंटा पढ़ो, एक दिन इंग्लिश पढ़ो, भले एक दिन हिंदी पढ़ो, एक दिन इंग्लिश पढ़ो, एक दिन हिंदी पढ़ो, एक दिन इंग्लिश पढ़ो, एक दिन हिंदी पढ़ो। ठीक है, 28 तारीख से लेके जब तक आप यहां पर नीचे 10 फरवरी तक आ जाओगे, तब तक आपका इंग्लिश हिंदी भी पूरा का पूरा फिनिश हो चुका होगा। ठीक है ना, आप क्योंकि आप पढ़ने जाओगे तो बहुत इजीली हो जाता है, इंग्लिश हिंदी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि यहां तक तो आ गए, 7 तारीख तक अपना साइंस का और मैथ्स का रिवीजन भी हो गया और एसएसटी पूरा कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद क्या करना है, 7 से लेकर 15 फरवरी तक अब हमारा वो इंग्लिश वाला टाइम आ चुका है, तो हमें डेली 3 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, डेली। ठीक है, उसके लिए यूट्यूब पर मैराथन्स होंगी, वीडियोस होंगे, वो आप देख सकते हो, उसमें इंग्लिश आपको पूरा कवर हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। तुम्हारे पास अभी टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करो, मत डरो, सब हो जाएगा। ठीक है, और मैं हूं, इंग्लिश तुम्हारा बहुत ईजिली करा दूंगा। एंड ये ध्यान रखना कि 7 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको डेली का एक पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करना है। डेली आप बैठोगे, 3 घंटा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, खुद के मार्क्स को एनालाइज करोगे। ठीक है, मैं खुद, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे लिए ऐप के अंदर ऐसी एक टेस्ट डलवाऊंगा जहां पर तुम बैठ के पढ़ोगे, है ना, 7 से लेकर 15 के बीच में पढ़ोगे। ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे और अपना अपना रिजल्ट और स्कोर अपलोड करोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैं खुद आपको ये चीज कराऊंगा। ओके,
बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये डे वाइज प्लानर की बात करनी है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोगों ने अभी 18 जनवरी को मॉर्निंग में एक लाइव किया था ट्रिग्नोमेट्री का, आप सभी बच्चे आए थे और बहुत मजा आया था। ठीक है, हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री समाप्त कर दिया है, जाके आप देख सकते हो। उन क्वेश्चंस में से बाहर उठ के सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला अपना पूरा चैप्टर। ठीक है, आप मुझे बस इतनी सी चीज बताओ, मैं 21 जनवरी को ये करने वाला हूं। किस दिन? 21 जनवरी। आपको नीचे कमेंट में मेरी जान बस इतना बताना है कि सुबह 5:30 बजे करना है या रात को 11-12 बजे करना है। तुम जो भी टाइम बोलोगे, जिस भी टाइमिंग का सबसे ज्यादा वोट होगा, मैं कम्युनिटी के अंदर भी ये वोट डाल दूंगा, पोल डाल दूंगा। जिस भी टाइम का सबसे ज्यादा वोट होगा, ठीक है, उस पर हम लोग करेंगे। मुझे लगता है फिर भी सुबह थोड़े कम बच्चे उठते हैं, पर रात को जगह रहते हैं। आप जब बोलोगे उस दिन उस टाइम हम लोग करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि अगर उस सेशन में आ जाते हो तो सरफेस एरिया पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर उससे डर नहीं लगेगा। तो अगर डर भगाना चाहते हो तो आ जाना। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड हमारा ये शॉर्ट और क्विक वीडियो समाप्त होता है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये प्लान को आपको, पहली बात तो इसकी मैं आपको पीडीएफ नीचे दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना, और एक ब्लैंक पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर मान लो कभी आप बाद में स्टार्ट करते हो तो आप उस अकॉर्डिंग उसको फिल कर देना। ठीक है, अब बात ऐसी कि भैया प्लानर हम समझ गए हैं, हम इसको फॉलो भी करेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पीछे कोई डंडा करने वाला नहीं होता। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं कि यार अगर तुम लोग अभी स्कूल जा रहे हो, कृपा करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्कूल जाना बंद कर दो। अगर प्री बोर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, स्कूल जाना बंद कर दो। वेस्ट होगा टाइम तुम्हारा सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक का। सही कह रहा हूं। सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, मैं जो करा रहा हूं उस पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अब आता है इस बात पर कि भैया ये चीज को हम लोग फॉलो करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चाहिए हमें जो फॉलो कराए। तुम्हारा भैया मास्टर है ना यहाँ पे, अथर भैया है ना, ठीक है, मैं कराऊंगा। डेली रात को 10 बजे पढ़ ले 9-10 जो हमारा YouTube चैनल है, वहां पर मैं लाइव आऊंगा 15 मिनट के लिए। और जो चैप्टर्स तुमको उस डे के लिए दिए मैंने, जैसे कि मान लो 20 जनवरी के लिए हमको करना है लाइफ प्रोसेस, फेटलिज्म और प्रोबेबिलिटी, 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आपको, वो तभी के तभी वहां मेरे साथ साथ सॉल्व करने हैं। और डेली तुम्हें वहां पर मेरे सामने आके रिपोर्टिंग करनी है कि भैया अरे हाँ हो गया, भैया मैंने पढ़ लिया, भैया मैंने कर लिया। ठीक है, डेली बेसिस पर मेरे सामने आपको वो रिपोर्टिंग भी देनी है और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपको करने हैं तभी के तभी, अपना चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आपने दिन भर में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो कहां होगा? पढ़ ले 9-10 पर होगा, डेली रात को 10 बजे होगा। 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वहां पर। ठीक, ये मेरी तरफ से इसलिए इनिशिएटिव है क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को भारत के किसी भी कोने में हो अकेला फील नहीं होने देना चाहता हूं। तुम ठीक है उस स्क्रीन से मुझे देख रहे हो, मैं इधर साइड पर हूँ स्क्रीन के, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट हो ही जाता है कि भैया मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, रोज रात को 10 बजे आऊंगा, लाइव रहेंगे, तुम्हें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वहां सॉल्व करना, डेली तुम्हारी रिपोर्टिंग लूंगा। नहीं क्या होगा तो मुझे वहां बताना कि भैया नहीं किया मैंने, तुम्हें डंडे भी लगाऊंगा वहां पर, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, इसलिए वील फिगर आउट अ सॉल्यूशन। ठीक है, वी आर बिल्डिंग इंडियाज बिगेस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी एंड वी विल डू इट। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं गाइस, आज रात को 10 बजे भी लाइव होगा, तो चुपचाप से आ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमें साथ में पढ़ना है, मस्ती करनी है और फोड़ना है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। और लेकिन एक बात जरूर से बोलूंगा कि अपने हर दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दो जो कि इस वक्त दिक्कत में होगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, मिलते हैं।